एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सुपर इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। इससे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब हम कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में। अगर अभी तक वो टॉपिक्स नहीं करे, पहले वो कर लो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सुपर इजी। नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर ले आओ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करने हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ 3 चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। अगर ये 3 चीजें माइंड में रख ली, सारे क्वेश्चन चाहे वो स्टेटमेंट वाले हैं चाहे सॉल्विंग वाले हैं, बहुत अच्छे से हम कर लेंगे। अभी करवाऊंगी, लेकिन पहले 3 चीजें ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, लाइफ इतनी आराम से सुपर चल रही थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता था क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता था, फिर पॉइजन की क्यों जरूरत पड़ गई क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। बहुत ध्यान से समझना कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की क्यों जरूरत पड़ी, कहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये चीज समझो। जहां पे भी n बहुत ज्यादा होगा, मतलब एक कॉइन को एक बार, 2 बार या 4 बार नहीं फेंक रहे, 6400 टाइम्स, 1600 टाइम्स, जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा बार करनी पड़ रही है, वहां पे हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड चीज, जहां पर भी हमारे किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो, वहां पर भी हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। मान लो एक कंपनी है, बहुत सारे बल्ब बनाती है, ठीक है। अब वो जान के तो वो बल्ब खराब नहीं बनाएगी ना, नहीं ना, उसमें जो डिफेक्टिव बल्ब निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रह जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमें उसके लिए काम करना पड़े, जहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मान लो सक्सेस हमारे लिए क्या है कि डिफेक्टिव बल्ब निकालना। डिफेक्टिव बल्ब कंपनी खुद से तो बनाना नहीं चाहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहने वाली है। तो जहां पे P की वैल्यू बहुत कम रहती है, वहां पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। ये चीज क्लियर है, पक्का। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड चीज जो आपको इसमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू n इंटू पी। n मतलब कितनी बार वो हम काम कर रहे हैं, एंड p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो लैम्डा जो है आप n इंटू पी करके निकालोगे, या फिर इससे निकालोगे, या फिर क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली दिया होगा, आपको खुद देखना है। क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि हाँ हमें ये लैम्डा दिया हुआ है। क्वेश्चंस कराते हो बहुत अच्छी चीजें समझाऊंगी। तो लैम्डा निकालने के 2 ही वेज है, n इंटू पी, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा कि यहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं बिना इसको यूज किए। सारे क्वेश्चंस लाई हूं, सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर करूंगी। मैंने कहा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको। ये 2 चीजें समझ आई, पक्का। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, आपको पता है जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें px इज इक्वल्स टू 1 निकालना होता है, px इक्वल टू 0। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब px इक्वल टू समथिंग निकालना होता है, राइट। तो यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमें ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला है e रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर r फैक्टोरियल नीचे, ये r 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, अकॉर्डिंगली जो होगा हम पुट कर देंगे। लेकिन फॉर्मूला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालने का ये रहने वाला है। अगर आपको ये 3 चीजें पता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सुपर इजी आपके लिए। फटाफट से नोटबुक, पेन, पेंसिल निकाल लिया, पक्का। कैलकुलेटर भी ले आओ, जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। बस ये 3 चीजें माइंड में रखना, देखो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सपोज x हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है कि x के पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ p ऑफ दिस इक्वल टू दिस, देन फाइंड p ऑफ x इक्वल टू 0। वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अगर px इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2/3 px1, हमें निकालना क्या है px0। सुपर इजी। अभी आपने प्रोबेबिलिटी वाला लिखा ना फॉर्मूला, वही यूज करने वाले हैं। क्या था वो, px इज इक्वल्स टू r e रेस टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। अभी हमने ये फॉर्मूला किया, राइट, वही यहाँ यूज करेंगे। r की जगह क्या है 2, लैम्डा हमें कहीं नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, लैम्डा को लैम्डा ही रखते हैं अभी। e रेस टू पावर माइनस लैम्डा, क्या बनेगा ये लैम्डा रेस टू पावर दैट इज 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेम फॉर्मूला यूज किया, बस r की जगह मैंने क्या डाल दिया 2, और लैम्डा मुझे क्वेश्चन में अभी गिवन नहीं है तो उसको एज इट इज रखा, ठीक है। आगे चलते हैं, 2/3 px इज इक्वल्स टू 1, तो e रेस टू पावर माइनस लैम्डा,
लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब आगे कैलकुलेशन देखो, ये e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, सामने सामने है और कॉमन में है, ये नहीं किसी का प्लस माइनस हो रहा है, नहीं ऐसे ही कॉमन में मल्टीप्लाई में पड़े तो कैंसिल हो सकता है। लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 into 1, जिसके साथ फैक्टोरियल मतलब उसकी उल्टी काउंटिंग 1 तक लिखनी होती है, इज इक्वल्स टू 2/3, यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर 1 फैक्टोरियल मतलब 1 यहाँ पे बन जाएगा, है ना। जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 into 1, 1 फैक्टोरियल तो 1 into 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिंपल 1 ही होता है। आगे चलते हैं, अब आगे क्या करेंगे हम, दैट इज बहुत सिंपल, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई 4/3 लैम्डा। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा मैम लैम्डा भी तो कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे नहीं, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है वो कभी कैंसिल नहीं करते, हमें यहाँ से लैम्डा ही निकालना है तो लैम्डा कैंसिल नहीं करेंगे। अगर यहाँ से x निकालना होता तो हम x कैंसिल नहीं करते, जिसकी वैल्यू निकालनी हो वो कभी सामने सामने कैंसिल नहीं होते। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, ये क्या बन जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सुपर इजी, अगर आराम से समझो, यहाँ से 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, अब यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, पहले वाला भी 0 हो सकता है दूसरे वाला भी, तो मैंने पहले वाला भी 0 लिया और दूसरे वाला भी 0 लिया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 4/3 आ गई, यहाँ से वैल्यू लैम्डा की 0 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 0 को हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि अगर लैम्डा ही 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का काम ही नहीं रहेगा, तो हम लैम्डा 0 नहीं ले रहे। मेरी बात समझ आ रही है, अगर लैम्डा ही 0 हो गया प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए लैम्डा 0 को हमने रिजेक्ट कर दिया, लैम्डा 4/3 ले लिया। तो जो हमें गिवन था उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। बस अब px इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं, ये चीज समझ आ गई कैसे सॉल्विंग करनी है। चलिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। अब लैम्डा इक्वल टू मेरे पास कितना आ चुका है 4/3, मुझे px इक्वल टू 0 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा e रेज़ टू पावर माइनस 4/3, यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा की पावर 0, किसी चीज की भी पावर 0 आंसर 1 ही आता है। मैं वैसे ही पुट कर रही हूँ यहाँ पे, एंड 0 फैक्टोरियल 1 होता है, हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल 1, दैट इज यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब किसी चीज की पावर 0 आंसर 1, तो e रेज़ टू पावर माइनस 4/3 है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन होता है 0.2636, इसका आंसर आ गया 0.2636। एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझो, जो भी e रेज़ टू पावर ये आंसर्स आएंगे इसके लिए 3 ऑप्शन होते हैं। पहली बात, या तो कहीं बुक्स में यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस 4/3, आगे वैल्यू पुट नहीं की होती। सेकेंड चीज कि क्वेश्चन में वो गिवन होता है ये कि इसकी वैल्यू क्या है, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिया भी नहीं गया तो आप कैसे काम करोगे, बहुत कम ऑप्शन होता है। अगर आपकी बुक में है ऐसा ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे गिवन होगा, अगर यहाँ गिवन नहीं है, ई की पावर में क्या है उसका आंसर नहीं गिवन, तो आपने क्या करना है वहीं पर आंसर छोड़ सकते हो। आपकी बुक्स में क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही छोड़ रहे हैं या फिर ये वैल्यू यहाँ दी होती तो वो पुट कर देते हैं। बहुत रेयर बुक है एक आधी जिसमें वो कह रहे हैं कि खुद आंसर यहाँ पुट करो वैल्यू निकाल के, बहुत रेयर बुक्स है। तो यहाँ तक भी आप करते हो सफिशिएंट है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया पक्का। चले नेक्स्ट, चलो फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये फॉर्मूला लगाने की आदत हो जानी चाहिए, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, माइंड में देखो लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। अगर ये फॉर्मूला माइंड में बैठ गया और चलने लग गया बहुत इजी हो जाएगा ये। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ध्यान से स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट समझ ली आधा क्वेश्चन वही हो जाता है। द नंबर ऑफ इमरजेंसी एडमिशन ईच डे टू हॉस्पिटल इज फाउंड टू हैव पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4। कह रहे हैं कितने एडमिशंस होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में कितने हमारे पास इमरजेंसी के केस आते हैं, उसको उन्होंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में बताया है, जिसका मीन 4 है, मतलब लैम्डा मुझे 4 दिया गया है, राइट। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली मेंशन है तो हमें क्लियर होगा ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन। आगे चलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे। प्रोबेबिलिटी निकालो कि किसी पर्टिकुलर दिन पर
देयर विल बी नो इमरजेंसी एडमिशन, कि कोई इमरजेंसी एडमिशन नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। क्वेश्चन में क्या क्या पता लगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, उन्होंने वहां लिखा हुआ है, लैम्डा भी दे दिया, बस मुझे px0 निकालना है। अगर मुझे फॉर्मूला आता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो क्या सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो क्या फॉर्मूला था, दैट इज क्या फॉर्मूला, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर 0 डालेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4, डाल दो, e रेज़ टू पावर माइनस 4, 4 रेज़ टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। हमने यहाँ पे r भी पुट करा, फिर लैम्डा भी पुट कर दिया। बस कैलकुलेशन करते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस 4 एज इट इज, किसी चीज की पावर 0 आंसर 1, 0 फैक्टोरियल 1, वी आर लेफ्ट विद ओनली e रेज़ टू पावर माइनस 4, इसकी वैल्यू दी होगी 0.0183, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है चीज? तो अगर आपको फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन समझ आ जाता है, इतना टाइम लगता है कैलकुलेशन में, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चले मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, सिर्फ स्क्रीन पे देखने से काम नहीं चलेगा। चाहे आपको लग रहा है मुझे समझ आ गया, लेकिन जब तक हाथ से नहीं लिखोगे वो दिमाग में परमानेंट चीजें नहीं बैठने वाली। हाथ से काम करो, लिख के देखो क्वेश्चंस को। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या कह रहे हैं, 5 coins are tossed 3200 टाइम्स। ध्यान समझना, 5 कॉइन्स है, ठीक है, जिनको 3200 टाइम्स टॉस किया गया। ये 5 कॉइन्स है, एक बार टॉस किया, फिर 5 कॉइन्स को एक बार टॉस किया, 5 कॉइन्स को एक बार टॉस किया। ये कितनी बार किया, 3200 टाइम्स। इतनी बार ये टॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा बार हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग 5 हेड्स 2 टाइम्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 5 हेड्स, मतलब ये और ये कितनी बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, मतलब मुझे px इज इक्वल्स टू 2 निकालना है। ये 5 हेड्स वाले स्लॉट मुझे 2 बार मिलेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है, मतलब मुझे px इक्वल्स टू 2 निकालना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, ये पॉइसन का क्वेश्चन है, कहीं नहीं लिखा ना, लेकिन इसका n 3200 बहुत बड़ा है, जिससे मुझे पता लग गया कि हाँ ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि n बहुत बड़ा है। दूसरी बात, 3200 में से सिर्फ 2 ऐसे मेरे को ढूंढने हैं जो 5 के आ रहे हो। प्रोबेबिलिटी पता नहीं ना, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी कि सिर्फ 2 ही आए। 3200 टाइम्स में 5 गेर रही हूँ कॉइन्स, सिर्फ 2 बार ही हेड आएंगे एक साथ, बहुत कम बात कर रही हूँ। 3200 में से 10 बार भी आ सकता है, 32 टाइम्स भी आ सकते हैं, 100 टाइम्स भी आ सकते हैं, सिर्फ 2 बार मुझे हेड चाहिए। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत कम है और मेरे पास n बहुत बड़ा 3200, इसका मतलब ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। चाहे नहीं लिखा स्टेटमेंट में, पर मुझे समझ आ गया। हमें समझ आया नहीं ये चीज, तो हम क्या करने वाले हैं, मुझे पता है n कितना है 3200 और मुझे क्या निकालना है, दैट इज px इज इक्वल्स टू 2। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी चाहिए, वहां लैम्डा चाहिए होता है, तो लैम्डा तो यहाँ है नहीं, तो निकाल लेते हैं। लैम्डा कैसे निकलता है, n इंटू पी। n तो है 3200, लेकिन मेरे पास p नहीं है, p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखो कैसे, p कैसे निकलेगा, अब मुझे क्या चाहिए, 5 हेड चाहिए। एक हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, दूसरे हेड की 1/2, थर्ड हेड की 1/2, कितने हेड चाहिए 5, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये सारे मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं, जब एक ही केस के बारे में बात हो रही होती है तो सब मल्टीप्लाई होते हैं। ये 5 के 5 हेड्स मुझे एक ही केस में चाहिए, एक साथ चाहिए, तो ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं। जब अलग अलग केस होते हैं कि यहाँ पे भी मुझे 3 हेड, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 2, ऐसे अलग अलग केस बनते हैं, तब प्लस होता है। मुझे एक ही केस में चाहिए, दैट इज 5 हेड्स, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है चीज, दैट इज 1/2 की पावर 5 आ गई। ये चीज क्लियर है आपको? मैम यहाँ तो लिखा है एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए, वो तो हम आगे पॉइसन से निकालेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी। लेकिन सिर्फ प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बात करें तो सक्सेस क्या है, मुझे 5 हेड चाहिए, तो 5 हेड की ये है, ये सक्सेस है मेरे लिए। आगे 5 हेड कितनी बार चाहिए, 2 बार 3 बार, वो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल रहे होंगे। जब प्रोबेबिलिटी सक्सेस की निकाल रहे होते हैं, वो एक ही बारी की निकाल रहे होते हैं। सक्सेस कैसे मिलने वाली है, इन 5 हेड से मिलने वाली है। एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकल गई, अब कितनी
कितनी बार 5 हेड चाहिए वो हम डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लेंगे। अब करते हैं कैलकुलेशन फटाफट से। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ चुकी है तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। अब px इक्वल टू क्या निकाला है, दैट इज 2। लैम्डा हम निकाल लेते हैं, n कितना है मेरे पास 3200, p कितना है 1/2 की पावर 5, दैट इज 3200 इंटू 1/32। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास लैम्डा कितना आ गया, दैट इज 100। पुट कर लेते हैं, ये क्या बनेगा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। आपको फॉर्मूला पता है, लैम्डा रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पे लैम्डा डाल दो, कितना है 100, तो e रेज टू पावर माइनस 100 का स्क्वायर, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस 100, यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2। ये बनेगा 2 5 10, दैट विल बी 5000। आंसर इज 5000 e रेज टू पावर माइनस 100। इसमें e की वैल्यू नहीं दे रखी, आप यहीं पर आंसर छोड़ोगे, बुक्स में भी यहीं तक आंसर छोड़ा हुआ है 5000 इंटू e रेज टू पावर माइनस 100। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा आपको पहले गेस लगना चाहिए, मतलब आपको पहले समझ आ जाना चाहिए कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, फिर फॉर्मूला लगाना है, इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ध्यान से, assume that the probability that a bomb dropped from an aeroplane will strike a certain target is 1/5। एक बॉम्ब गिरा, वो हिट करेगा अपने टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमें, 1/5 दे रखी है। इफ 6 bombs are dropped, अगर 6 bombs हम ड्रॉप कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 स्ट्राइक करेंगे या फिर एटलीस्ट 2 स्ट्राइक करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक बॉम्ब ड्रॉप किया, वो टारगेट को हिट करेगा कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता रखी है, या उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, p तो दिया गया है, दैट इज 1/5, और n कितना दिया गया है, दैट इज 6 बॉम्ब्स गिर रहे हैं ना, तो n मुझे 6 दिया गया। कहीं पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा हुआ कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब मुझे कैसे पता लगे, n तो 6 है, n तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, n तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन p से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। p क्या है, 1/5, p मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, वो 1/5 है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज 4/5। आपको पता है कि q हम 1 माइनस p करके निकाल सकते हैं, तो q क्या निकलेगा, 4/5। देखो, फेलियर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम है। ये 1/5 है, ये 4 आउट ऑफ 5 है, मतलब 4/5 है। तो जब हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पे अगर n ज्यादा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। ये चीज क्लियर होगी? तो दो चीजों से हम चेक कर लेते हैं ना, एक n ज्यादा होना चाहिए, n ज्यादा नहीं है तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेक कर लो, बहुत कम है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। पहला पार्ट क्या है, एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, मतलब px इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब px इक्वल टू 2 कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। पर लैम्डा तो निकाला नहीं, अभी निकाल लेते हैं। दैट विल बी कितना आएगा लैम्डा, n इंटू p, n कितना है 6 इंटू 1/5, दैट इज 6/5। आंसर इज 1.2। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट कर लो। अब लैम्डा की वैल्यू डालो, e रेज टू पावर माइनस 1.2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सुपर इजी। इसकी वैल्यू पहले से दी गई है, दैट इज 0.3012। यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर करो, आंसर निकालो। मैं भी निकाल रही हूँ, फिर आंसर मैच करते हैं। कैलकुलेशन यहाँ कर दी, 1.2 का स्क्वायर 1.44 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.4337/2, डिवाइड करने के बाद 0.2168 समथिंग आगे आ रहा था, राउंड ऑफ करने के बाद 0.2169 इसका आंसर आ गया। ये सेम आंसर आपके आने चाहिए, ये एग्जैक्ट आंसर आते हैं, इसमें जरा सा भी चेंज नहीं आएगा आपके पास। ये चीज क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली 2 ही स्ट्राइक करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज
सेकंड क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 3 कि कम से कम क्या करेंगे, 3 नहीं सॉरी एटलीस्ट 2 कि कम से कम 2 स्ट्राइक करेंगे। कम से कम 2 का मतलब 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। एटलीस्ट का मतलब हमेशा ये होता है वो या उससे ज्यादा, तो px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है, या तो हम करें 2 दैट इज 3, ऐसे करते करते हम 6 तक जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे निकालने पड़ेंगे हमें, या फिर हम क्या करें 1 माइनस, इसको 0 नहीं चाहिए, इसको 1 भी नहीं चाहिए, इसको 2 3 4 5 6 चाहिए। तो जो नहीं चाहिए होते वो 1 माइनस करके आप निकाल लो, तो हमारा काम इजी हो जाता है। इसमें हमें 2 3 4 5 6 ऐसे 5 प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती, इसमें सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी अगर आगे 1 माइनस कर देते हैं। तो कर देते हैं, px 0 क्या निकलेगा, e रेस टू पावर माइनस लैम्डा, माइनस 1.2 था, राइट। आगे चलते हैं, लैम्डा की पावर हमारे पास यहाँ लैम्डा था ना, लैम्डा कितना था 1.2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेस टू पावर माइनस 1.2 दैट इज लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा की वैल्यू 1.2। सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस 1.2 कॉमन निकाल लो जी, निकाल लिया। ये क्या बनेगा, किसी चीज की पावर 0 आंसर 1, नीचे भी 1 प्लस 1.2 आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं, ये क्या बनेगा देखो ध्यान से, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1.2, यहाँ पे कितना आएगा 2.2, 1 माइनस 0.3012, ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठा ली, इंटू 2.2। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट्स में लिख देना दैट इज स्ट्राइक इज इक्वल्स टू दिस, तो मुझे पता लग जाएगा ये स्ट्राइक वाले क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर है चीज, तो बहुत सिंपल है। अब बताओ क्या अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल लग रही है, बाइनोमियल से भी इजी है ना, बाइनोमियल में फिर भी एनसीआर 2C2 ये हमें निकालना पड़ता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में सब गिवन होता है, आराम से सारे काम हो जाते हैं। क्वेश्चन देख के समझना है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। क्लियर हो गई चीज, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पहले स्ट्राइक इज इक्वल्स टू इसका आंसर लिखो, फिर मेरे साथ आगे चलना, जल्दी जल्दी मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से स्ट्राइक इज इक्वल्स टू दिस, ताकि मुझे माइंड में ना स्ट्राइक वाले क्वेश्चन का मैंने पूछा आपसे आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले कमेंट कराओ जल्दी से। नेक्स्ट देखो क्या लिखे, अ कार फर्म, क्वेश्चन दिख रहा है नहीं, थोड़ा सा कर देते हैं हम नीचे। A car firm has two cars which it hires out day by day. एक कार की फर्म है जिसके पास 2 कार्स है जो रेंट पे देते रहते हैं वो, ठीक है। कार की फर्म 2 कार्स है उनके पास। The number of demands for a car on each day is distributed as a Poisson distribution. इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है Poisson distribution, तो आधी तो यही टेंशन खत्म होगी, हमें चीजें रिकॉग्नाइज नहीं करनी। वो कहते हैं एक फर्म है कार की जिनके पास 2 कार्स हैं, वो रेंट पे कार देते रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कितनी कार, डिमांड कितनी है उनकी कार की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दी है, विद मीन 1.5, जिसका मीन 1.5 है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 1.5 है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेज। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑन विच देयर इज नो डिमांड, ऐसा हमें प्रोपोर्शन बताना है जिसमें कोई डिमांड नहीं होती, मतलब px इक्वल टू 0 बताना ना, कोई डिमांड नहीं होने वाली। सेकंड क्या बताना है, ऑन विच डिमांड इज रिफ्यूज, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, साइड में लिखा हुआ है। पहले तो ये बताना है कि किस दिन डिमांड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब px इक्वल टू 0 बताना है। आगे क्या बताना है, ऑन विच डिमांड इज रिफ्यूज, जिस दिन डिमांड रिफ्यूज हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। डिमांड रिफ्यूज कब होगी, उनके पास कितनी कार है, 2 कार है, अगर वो दोस्त की 2 कार हमारी रेंट पे चली गई और कोई और हमसे कार मांगने आ रहा है, तो उसकी डिमांड मुझे रिफ्यूज करनी पड़ेगी, राइट। इसका मतलब डिमांड रिफ्यूज का मतलब ये है कि मेरे पास 2 से ज्यादा कार की डिमांड होगी, तभी मैं कार क्या कर रही होंगी, डिमांड क्या कर रही होंगी, रिफ्यूज कर रही होंगी। ध्यान समझना, हमें क्या कैलकुलेट करना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज, वो डेज निकालने हैं जिसमें कोई डिमांड नहीं है, मतलब px इक्वल टू 0, या फिर जिसमें डिमांड रिफ्यूज कर रहे हैं। डिमांड रिफ्यूज ही तब होगी जब 2 से ज्यादा कार की डिमांड आ रही होगी, 2 कार मेरी जा चुकी है रेंट पे, अब 2 से ज्यादा कार की डिमांड होगी तो रिफ्यूज होगी ना, मतलब px मेरा क्या होगा,
ग्रेटर देन 2। ये चीज क्लियर है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, x का मतलब क्या है, डिमांड। तो अगर नो डिमांड, x इक्वल टू 0। कार आपने डिमांड रिफ्यूज कर रहे हो, मतलब आपकी डिमांड कार की 2 से ज्यादा है। 2 कार तक तो हम दे देते हैं, 2 से ज्यादा डिमांड है तभी तो हमने रिफ्यूज किया है, मतलब मेरा x क्या है, ग्रेटर देन 2। मुझे ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, px 0 एंड px ग्रेटर देन 2। करें फटाफट से, जल्दी से करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, px इक्वल टू 0। अब ना फॉर्मूला आपने नहीं देखना पीछे, अपने आप लगाने की कोशिश करो, गलत लगे कोई बात नहीं, लेकिन खुद फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो। मुझे क्या निकालना है, मुझे लैम्डा दिया गया है, दैट इज 1.5। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, मतलब माइनस 1.5 इंटू लैम्डा की पावर दैट इज 0 आएगा। यहाँ पे 1.5 की पावर 0 और नीचे क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। e रेज टू पावर माइनस 1.5, क्योंकि ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, और इसका आंसर हमें दिया होता है 0.2231। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो px इक्वल टू 0 कैलकुलेट हो गया। क्लियर है ये चीज, आगे चलते हैं। px इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम 1 माइनस px 0 प्लस px 1 कैलकुलेट कर लें। बहुत सिंपल है ना। अगर मुझे x ग्रेटर देन 2 चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मुझे 3, 4, 5 ऐसे चाहिए, राइट। बट इतना सारा कौन निकालेगा, तो हमें क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 1 नहीं चाहिए और मुझे 2 भी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है ना, मुझे 2 भी नहीं चाहिए। तो जो नहीं चाहिए 1 माइनस करके हम यहाँ लिख दें, हमारा काम हो जाता है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, अब तक बताओ। x ग्रेटर देन 2, 3b, 4b, 5b कहीं तक भी जा सकता है। मुझे 0, 1, 2 भी नहीं चाहिए। यहाँ इक्वल का साइन होता इसका मतलब 2 भी चाहिए होता, पर मुझे 2 भी नहीं चाहिए, मुझे 2 से बड़े वाले चाहिए। तो जो नहीं चाहिए वो कौन है, 0, 1, 2। 1 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 2 कर दो। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से। e रेज टू पावर माइनस 1.2, यहाँ पे आएगा 1.2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। e रेज टू पावर माइनस 1.2, 1.2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसमें माइनस 1.2, 1.2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आप कैलकुलेट करो, मैं बता रही हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे। ये 1 माइनस, ये यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इसका आंसर क्या है, 1 है। यहाँ पे 1.2 बचेगा और यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर। आप ये सारा कैलकुलेट करिए, यहाँ पे कह रही हूँ सारा कैलकुलेट करो, फिर भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, 0.2231। लो जी, पुट कर दी। इसको यहाँ सॉल्व करके वैल्यू डालो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर 1 में से माइनस करना। ये चीज का ध्यान रखना, पहले इनको माइनस ना कर देना। बोर्ड मास क्या कहते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन, 1 में से माइनस करो और मुझे आंसर बताओ। सो मैंने यहाँ पे फिर भी आपको चेक करने के लिए सारी वैल्यूज लिख दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। इनको ऐड करोगे दैट विल बी 3.625। इनको मल्टीप्लाई करना, आंसर विल बी 0.8087। 1 में से माइनस करके 0.1913 आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट इज डिमांड डन। इसका मतलब ये होगा, मैं समझ जाऊंगी कि डिमांड वाले क्वेश्चन का आपका आंसर मैच हो गया। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ऐसे ये नहीं कि मैं करवाती जा रही हूँ और आप बस नोट करते जा रहे हो, नहीं। थोड़ा सा काम, जैसे कंसेप्ट मैंने स्ट्रॉन्ग किया वैसे आप कैलकुलेशंस भी साथ साथ अपनी स्ट्रॉन्ग करते जाओ। मुझे आंसर बताओ दैट इज डिमांड डन। कमेंट सेक्शन में मुझे पता लग जाएगा आंसर मैच हो गया, आपको चीजें अच्छे से समझ आने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अ प्रोडक्ट इज 0.5% डिफेक्टिव। एक प्रोडक्ट 0.5% हमारा क्या है, डिफेक्टिव होता है। आगे देखो, एंड इज पैक्ड इन कार्टन ऑफ 100। देखो एक बॉक्स है, उसमें 100 चीजें मैंने डाली, उसमें 0.5% डिफेक्टिव होने वाला है। What percentage contains not more than 3 डिफेक्टिव। क्या परसेंटेज है कि वो 3 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगे। 3 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगे मतलब एटमोस्ट 3 ना, ध्यान से, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं मतलब 3 से क्या रहने चाहिए, कम। एटमोस्ट 3 का, ज्यादा से ज्यादा 3 मतलब x क्या है मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 3। उसने क्या कहा है, नोट मोर देन 3। 3 तक तो ठीक है, 3 तक ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। तो मुझे 0 भी ओके है, 1 भी ओके है, 2 भी ओके है, 3 भी ओके है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। इसे कहते हैं एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 मतलब मेरा x क्या होगा, 3 या 3 से कम होना चाहिए। तो मैंने px लेस देन इक्वल टू 3 निकालना है। ये चीज क्लियर है। अब आगे बात सुनो ध्यान से, कहीं पर भी नहीं लिखा ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो कैसे पता लगेगा, बताती हूँ। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है ना, ये x की बात किसकी हो रही है,
ये डिफेक्टिव की बात हो रही है ना, कि डिफेक्टिव 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जो मेरा P है वो भी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे सक्सेस ये नहीं कि मैम डिफेक्टिव होना कौन सी सक्सेस है, नहीं, जो हम यहाँ पे X लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा P डिसाइड होता है। P और X रिलेटेड है, ध्यान से। यहाँ पे X किसकी बात हो रही है, डिफेक्टिव की, तो P भी यहाँ पे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगी। वो कितनी है, 0.5%, 0.5%। तो इसको 0.5 अपॉन 100 परसेंटेज हटता है, नीचे क्या आता है, 100 आता है, दैट विल बी 0.005। बिल्कुल, क्यों, ये अगर मैं 0.5 लिख दूं, ये 100 पहले से था, पॉइंट हटाने से नीचे 10 लग गया, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा ना, पॉइंट की जगह 1, जितने आगे होते हैं 0, तो ये क्या बन गया 5 अपॉन 1000। ये 0 से 0 मत कैंसिल कर देना, ऐसे बाद वाली 0 पहले वाली 0 से कैंसिल नहीं होती, ठीक है। दैट विल बी, अब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 अपॉन दैट विल बी 1000। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.005 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, यहीं से पता लग जाता है ना, इसको एक 0, यहाँ 0, 1 की जगह पॉइंट, आपको ये चीजें पता होंगी, राइट। तो P कितना आ गया, 0.05 आ गया। अब मेरे को क्या निकाला है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, NP। N कितना है, 100, क्योंकि कार्टन में 100 है ना हमारे पास। P कितना है, दैट इज 0.005, या फिर मैं लिखना चाहूँ 100 इंटू 5 अपॉन दैट विल बी 1000। ये यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल, 5 अपॉन क्या आ गया, 10, दैट विल बी 0.5। तो मेरे पास लैम्डा कितना है, 0.5। ठीक है मैम, ये सारा तो समझ आ गया, लेकिन अभी भी ये नहीं समझ आया कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन क्यों है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरी सक्सेस है वो किस पे है, ये P पे, क्योंकि X मैंने डिफेक्टिव लिया है तो मेरा P भी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। लेकिन ये इतना कम है 0.5 कि मुझे इसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ही मानना पड़ेगा। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सिर्फ 0.5%, तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है। इसलिए मैंने यहाँ से पहले P कैलकुलेट कर लिया, और मुझे पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा चाहिए होता है, तो मैंने लैम्डा भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपको चीजें क्लियर होगी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, दैट इज 0.5। और इसको सक्सेस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि X के अकॉर्डिंग ही हम P लेते हैं। X डिफेक्टिव वाला है तो P भी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ही होगी। क्लियर होगी चीज, बस अब तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, हमें कैलकुलेट करना है Px। यहाँ पे नोट कर ले, हमारा 0.5 आया था ना लैम्डा, लिख लेते हैं यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.5। अब बस कैलकुलेट कर लेते हैं, Px लेस देन इक्वल टू 3 लिख लेते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा, Px 0, Px 1। यहीं पर पॉज कर दो, आप खुद कैलकुलेट करो जल्दी से, अब मेरा वेट नहीं करना, खुद से वैल्यू पुट करना शुरू करो। अच्छा Px 0 है मैम, आता है हमें e रेज टू पावर माइनस 0.5, 0.5 की पावर 0, नीचे 0 फैक्टोरियल, फिर e रेज टू पावर माइनस 0.5, अगेन 0.5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, अगेन e रेज टू पावर माइनस 0.5, 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जल्दी से करो। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, e रेज टू पावर माइनस 0.5 को कॉमन ले लीजिए, ले लिया हमने, और अंदर चीजें लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.5, ये 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0.5 का क्यूब अपॉन 6 आएगा। 6 क्यों लिखा है, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 to the 6, यहाँ पर 6 आ गया। ये चीज क्लियर है। अब मैं भी कैलकुलेशन कर रही हूँ इसकी, आप भी कैलकुलेशन करो, फिर आंसर मैच करेंगे प्रॉपरली। 0.5 का आप क्या निकालोगे, स्क्वायर, 0.5 का क्या निकालोगे, क्यूब, उसको 2 से डिवाइड करो, उसको 6 से डिवाइड करोगे, पॉइंट्स में यहाँ आंसर आ रहा होगा, प्लस करोगे, सारी वैल्यू डालो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना जल्दी से। अब कैलकुलेशंस देखो, पहले इसको सॉल्व किया, स्क्वायर्स निकाले 0.25 एंड 0.125 है, राइट। इसको सारा हमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 6 से, ये मेरे पास आंसर आ गया। इनको ऐड करके ये वाला आंसर है। अब e रेज़ टू पावर माइनस 0.5 की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ थी 0.6065, हाँ अब भी लिखी है मैंने, मिसिंग थी यहाँ पे, लिखना पहले भूल गई थी, तो अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो 0.6065 मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। पता थोड़ी सी चीटिंग की है मैंने कि आपसे कैलकुलेशन करने को कह दिया और बाद में वैल्यू दे रही हूँ, कोई बात नहीं, अब कर लो पॉज करके, कहीं नहीं जा रही मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1.6
0.6458। अब इन दोनों को क्या किया, कैलकुलेट, आंसर कितना है 0.9982। ये आंसर कंप्लीट नहीं आया, उन्होंने कहा था व्हाट परसेंटेज, मतलब उन्हें परसेंटेज में आंसर चाहिए। तो बस कुछ नहीं, इसको आप क्या करोगे, दैट इज इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज 99.82%। अगर आपको आंसर परसेंटेज में मांग रहे हैं तो सिर्फ 100 से लास्ट आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये चीज क्लियर है, पक्का? चले लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहे हैं एन इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात हो रही है। 1 मिनट, क्वेश्चन आपको पूरा विजिबल हो जाए, कोशिश करते हैं। हो रहा है विजिबल अब तो, है ना? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलिए अब विजिबल हो रहा होगा। क्या कह रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स 4000 पीपल अगेंस्ट बोथ लॉस ऑफ बोथ आइज इन अ कार एक्सीडेंट। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 4000 लोगों को इंश्योरेंस दे रही है, किस केस में, कि अगर उनके एक्सीडेंट में दोनों आंखें खराब हो जाती हैं, दोनों आंखों को कुछ हो जाता है। बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, पहले डाटा की बात करें, द रेट्स वर कंप्यूटेड ऑन द assumption that on the average 10 person in 1 lakh will have car accident each year that result in this type of injury। कहते हैं अगर हम पिछले डाटा की बात करें, 1 लाख में से सिर्फ 10 लोग हैं जिनको इस टाइप की इंजरी होती है। What is the probability that more than 3 of insured will collect on their policy in a given year? क्या प्रोबेबिलिटी है, जिन 4000 लोगों को हमने इंश्योरेंस दी है उनमें से 3 से ज्यादा लोगों को इस इंश्योरेंस की जरूरत पड़ जाएगी, उनको ये इंजरी आने वाली है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? 4000 लोगों को इंश्योरेंस दिया कि कार एक्सीडेंट में आंखों को कुछ हुआ तो हम हैं। फिर नॉर्मल डाटा की बात की कि 1 लाख में से 10 लोगों के साथ ये चीज होती है। फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 से ज्यादा लोगों के साथ ये इंजरी होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्वेश्चन में स्पेशली क्यों लाई हूं, कहीं पर भी मीन डायरेक्टली नहीं दिया गया। अगर आप ध्यान से देखो, कहीं पर भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे किसी चीज की प्रोबेबिलिटी भी नहीं बताई, सक्सेस या फेलियर किसी की नहीं बताई। अब ध्यान समझना, वो कह रहे हैं एवरेज की बात कर रहा है कि एवरेज 10 लोगों की ऐसी इंजरी होती है 1 लाख में से। एवरेज का मतलब क्या है, लैम्डा, दैट इज 10, और कितने में से, 1 लाख में से। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो रही है चीज? तो लैम्डा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एवरेज जो है 10 पर्सन को इंजरी होती है 1 लाख में से, तो लैम्डा 10 बाय कितना होगा, ये तो बहुत स्मॉल है। अगर हमारा ये लैम्डा किससे बनता है, पी से बनता है, तो अगर लैम्डा स्मॉल है इट मींस हमारा पी प्रोबेबिलिटी भी ये चीज होने की बहुत कम है। ये चीज समझ आ रही है? 10 लोग 1 लाख में से, प्रोबेबिलिटी कितनी कम है इंजरी आने की, बहुत कम है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमारी बहुत कम होती है, वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा होता है, वो कौन से वाला, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज क्लियर है? जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। तो लैम्डा यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 0.001 हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको कहा था लैम्डा एंड पी से निकल जाता है, लेकिन कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में भी ऐसे लैम्डा दिया होता है, दैट इज ऑन एन एवरेज 10 लोगों को ये इंजरी होती है 1 लाख में से। कितनी कम प्रोबेबिलिटी है ना इसके होने की, और ये लैम्डा भी दे रहा है, जैसे 10 बाय 1 लाख, तो यहीं से पता लग गया कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ये चीज क्लियर होगी? हमें क्या निकालना है, मोर देन 3, मतलब px ग्रेटर देन क्या होगा, दैट इज 3। क्लियर होगी ये चीज? तो आप ये बहुत इजीली निकाल सकते हो। मेनली ये मैंने आपको कंसेप्ट बताना। अब px ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6 7 जिन लोगों की इंजरी होने वाली है, 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 भी 6 भी, 4000 लोगों को इंश्योरेंस दी है, तो क्या हम 4000 तक जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, 1 माइनस px दैट इज 0 प्लस px इज इक्वल्स टू 1 प्लस px इज इक्वल्स टू 2 प्लस px इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि उसने कहा है मोर देन 3 वाला तो चाहिए नहीं, हमें 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, हमें 4 5 6 ऐसे 4000 तक चाहिए। जो नहीं चाहिए 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस p ऑफ x 0 px दिस, ये सारा कैलकुलेट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको समझ आ चुकी है, मेन मुझे आपको ये कंसेप्ट समझाना था। लैम्डा
लैम्डा भी हमारे पास आ चुका है, और क्या चाहिए हमारे पास आर भी आ चुका है। फॉर्मूला डालेंगे इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर है। इसी के साथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास आएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इस क्लास में कहीं भी कोई भी डाउट है लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, पूरा टाइम स्टेप मेंशन करना कि मैम इस जगह पे आपने ये बोला है, ये मुझे चीज समझ नहीं आई, तो मुझे डाउट क्लियर करना इजी हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Maths. Thank you so much for watching.